जय श्री कृष्णा दोस्तों आपका स्वागत है ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मोर मोरनी की बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे। जो लोग सच्चे मन से इस कहानी को सुनते हैं उनके घर में कभी भी कलह उत्पन्न नहीं होता एवं सुख शांति सदैव बनी रहती है, जिससे माता लक्ष्मी का भी आगमन बना रहता है। दोस्तों यह तो आप भी सुने होंगे कि जिस घर में प्रतिदिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं वहाँ कभी भी माता लक्ष्मी का ठहराव नहीं होता और ना ही लक्ष्मी का आगमन होता। लेकिन जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते वहाँ सदैव ही सुख शांति बनी रहती है एवं माता लक्ष्मी का सदैव वास रहता है। तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि आखिर हमें लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करना चाहिए और यदि लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसे कैसे रोका जाए। दोस्तों प्रत्येक घर में सुख शांति का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जहाँ भी सुख शांति होगी वहीं माता लक्ष्मी निवास करती हैं। लेकिन जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, हमेशा ही कलह होते रहते हैं, वहाँ पर अलक्ष्मी निवास करने लगती है, जिससे घर में दुख एवं दरिद्रता आने लगती है। तो दोस्तों इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन के लिए अनेकों प्रेरणाएं देने वाली है। दोस्तों ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में प्रतिदिन नई नई कहानियां एवं जानकारियां आपके लिए लेकर आते रहते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं यह प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों किसी जंगल में मोर मोरनी का एक जोड़ा रहा करता था। वह दोनों अपने जीवन से बहुत खुश थे। तो एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि हे स्वामी, हमें यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए। हमको ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पहले से ही हमारे जैसे और भी मोर मोरनी रहते हों। यह सुनकर मोर मोरनी से कहता है कि हे प्रिय, अगर सबके साथ रहेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, इससे अच्छा तो हम दोनों यहीं सुकून से रहते हैं। परंतु मोरनी मोर की बातों पर ध्यान नहीं देती और जिद करने लगती है। अब मोर विवश होकर मोरनी को साथ में लेकर एक नगर में आ जाता है, जिस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को भली भांति जानता था, क्योंकि उस राजा ने पशु पक्षियों की भाषा जानने की विद्या का अध्ययन किया था, ताकि पशु पक्षियों की भी भाषा को समझ सके। दोस्तों एक दिन वह राजा अपनी रानी से कहता है कि हे प्रिय रानी, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, हमें भोजन करा दीजिए। दोस्तों अब रानी राजा के लिए अनेकों प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर लाती है। रानी के एक हाथ में थाली और दूसरे हाथ में पानी का एक लोटा था। अब रानी राजा के सामने वह स्वादिष्ट व्यंजनों का थाली जैसे ही रखती है तो चावल का एक दाना थाली के नीचे गिर जाता है, जहाँ पर कुछ चींटियाँ घूम रही थी। एक चींटी उस गिरे हुए चावल के दाने को लेकर धीरे धीरे जाने लगती है। राजा उस चींटी को बड़े ही ध्यान पूर्वक देख रहा था। तभी उस चींटी के पास में एक और चींटा आ जाता है और वह चींटा उस चींटी से कहने लगता है कि यह चावल का टुकड़ा हमें दे दो और राजा के थाली से एक और चावल का दाना निकाल कर ले आओ। दोस्तों चींटी और चींटे की बात को वह राजा समझ जाता है। चींटी चींटा से मना करते हुए कहती है, मैं दोबारा चावल के दाने लेने नहीं जाऊंगी, क्योंकि यदि राजा को पता चल गया तो वह हमें मार सकते हैं। परंतु चींटा पुनः आग्रह करता है और चींटी से चावल के दाने लाने के लिए कहता है, परंतु चींटी इनकार कर देती है। यह देखकर राजा जोर जोर से हंसने लगता है, जिससे चींटे को अनुमान लग जाता है कि राजा हमारी बातों को समझ रहा है। तो वह चींटा चींटी से कहता है, राजा हमारी बातों को सुन रहा है और यह राजा हमारी बातों को समझता भी है। राजा ने हमारी सारी बातें सुन ली है। चींटे की यह बात सुनकर चींटी कहती है, यदि सचमुच राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है और अगर वह इस बात को किसी अन्य व्यक्ति से कहेगा तो वह राजा उसी समय पत्थर का हो जाएगा। राजा अभी भी चींटी और चींटे की बात को सुन रहा था। अब यह बातें सुनते ही राजा को पुनः हंसी आ गई। परंतु इस बार जैसे ही राजा को हंसी आई, उसी समय रानी रसोई घर से बाहर कदम रखती है। रानी राजा को इस तरह हंसता हुआ देखकर सोचने लगी, लगता है मुझसे कोई भूल हो गई जिस कारण राजा हंस रहे हैं। रानी तुरंत राजा के पास जाती है
और राजा से कहने लगती है, हे महाराज, क्या हमसे कोई अपराध हो गया या कोई भूल हो गई है जिसके लिए आप हंस रहे हैं? तो राजा कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो अपने आप ही हंसी आ गई। दोस्तों, रानी अब जिद करने लगती है और राजा से कहती है, हमें यह बताना ही पड़ेगा कि आखिर आप किस बात पे हंसे। राजा बार बार मना करता रहा, क्योंकि राजा जानता था कि चींटी ने यह कहा है कि यदि उस बात को किसी अन्य से बताऊंगा तो मैं पत्थर का हो जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाह रहा था, परंतु रानी बार बार जिद करती है और कहती है, यदि आप हमसे सच्चा प्रेम करते हैं और हमें अपनी रानी समझते हैं तो यह बात आपको बताना ही होगा। रानी की यह बात सुन राजा धर्म संकट में पड़ जाता है। राजा अब भी मना करता है। दोस्तों, अब राजा के सामने दो स्थिति आ गई। पहला यह कि अगर वह चींटी की बात बताता है तो वह पत्थर का हो जाएगा, और दूसरा यह कि अगर वह रानी से नहीं बताता तो रानी को राजा से विश्वास टूट जाएगा। दोस्तों, रानी अब भी जिद करती रहती है, जिससे राजा कहता है, अगर मैंने यह बात बता दी तो आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। रानी कहती है, अभी तो आप बोल रहे थे कि हम ऐसे ही हंस रहे थे और अब आप ही कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। जरूर कोई रहस्य की बात है। इसके बाद रानी और भी अधिक जिद करने लगती है। तो राजा कहता है, यदि आप हमारी बात नहीं मान रही हो और मैं क्यों हंसा यह जानना ही चाहती हो तो चलो किसी जंगल में चलते हैं, वहीं जाकर मैं सारी बातें बताऊंगा। दोस्तों, अब राजा और रानी रथ में सवार होकर जंगल की तरफ जाने लगते हैं, और जैसे ही वह जंगल के बीच में पहुंचते हैं तो राजा इस बात को कहना प्रारंभ करता है, अर्थात रानी को चींटी वाली कहानी सुनाना शुरू करता है। अब राजा जैसे जैसे कहानी सुनाता गया वह धीरे धीरे पत्थर का होता गया। आधी बात बताने के बाद राजा आधा पत्थर का हो गया। तब रानी से कहता है, रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का होता जा रहा हूँ, तुम बहुत पछताओगी। तो रानी कहती है, हे स्वामी, थोड़ी सी बात बची है, आप उसे सुना दीजिए। दोस्तों, अब राजा सारी कहानी सुनाता है और पूरी तरह पत्थर का हो जाता है। दोस्तों, रानी के जिद की वजह से राजा पत्थर का हो गया। अब रानी अपने किए हुए हठ के लिए सर पटक कर रोने लगती है। उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, परंतु वह विशाल पत्थर नहीं हिलता। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी अनावश्यक किसी बातों पर हट नहीं करना चाहिए। जो लोग अत्यधिक हठी होते हैं उन्हें रानी के ही भांति जिंदगी भर पछताना पड़ता है। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।